हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी ग्रुप डी 2024 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 27 नवंबर 2025 से 9 दिसंबर 2025 तक जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इनके सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज की क्लास में 10 दिसंबर 2025 के तीनों शिफ्ट के सॉल्यूशन करेंगे। इसमें जो रिपीटेड क्वेश्चन थे उसको स्किप कर दिया गया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 1, 2, 3 के अनुपात में है। यदि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में क्रमशः 100%, 50% और 80% की वृद्धि की जाती है, तो घनाभ के आयतन में होने वाली प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए आप जानते हैं कि किसी भी घनाभ के आयतन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। और यहाँ पर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में जो वृद्धि है वो प्रतिशत दे रखा है, तो हम लोग घनाभ के आयतन में होने वाली प्रतिशत वृद्धि निकाल सकते हैं। इसके लिए अगर आप लंबाई को देखते हैं तो इन्होंने लंबाई को 100% बढ़ाया। 100% बढ़ाया मतलब 2 गुना कर दिया। अगर लंबाई पहले 1 यूनिट था तो बाद में इसका 2 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई यहाँ पर 50% इन्होंने बढ़ाया। 50% का फ्रैक्शन 1/2, यानी इनिशियल वैल्यू अगर 2 होगा तो उस पर 1 का वृद्धि होगा, तो बाद वाला वैल्यू 3 हो जाएगा। उसी तरह आपको ऊंचाई का भी लिखना है। ऊंचाई को इसने 80% बढ़ाया। 80% का फ्रैक्शन 4/5, यानी इनिशियल वैल्यू अगर 5 था तो इन्होंने इस पर 4 बढ़ा दिया, तो बाद का वैल्यू कितना हो गया, 5 4 9 हो गया। अब आयतन निकालना है तो आप जानते हैं कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 1 2 पंचे 10 हो रहा है, लेकिन गुना करने से पहले आपको देखना है कि अगर कहीं कट रहा है तो काट देना है। तो ये देखिए 2 कट रहा है, काट देंगे। अब नहीं कट रहा है तो ये हो गया आपका 5 और इधर हो गया 9 तिया 27, यानी 5 से 27 हो गया आयतन। कितना बढ़ गया, 22। किसके ऊपर, 5 के ऊपर। तो ये कितना वृद्धि है, 100% से गुना करके हम लोग निकाल लेंगे। 5 से ये 20 बार में कटेगा, 20 गुना 22, तो ये आ जाएगा 440%। और यही इस सवाल का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। आगे, त्रिभुज एबीसी में बिंदु डी बीडी लंब एसी है, यानी ये कह रहा है कि पॉइंट डी लाइज ऑन एसी, यानी ये जो बिंदु डी है ये एसी पर है और ये इस प्रकार है कि बीडी लंब एसी है। ठीक है, और कोण डी बी सी 71 डिग्री है। बीसी पर एक बिंदु ई इस प्रकार है कि कोण सी ए ई 57 डिग्री है। तो कोण ए ई बी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए इस सवाल को बनाने के लिए एक ट्रायंगल खींच लेते हैं। तो ये रहा आपका ट्रायंगल, इसका नाम इन्होंने दे रखा है ए बी सी। तो ये पॉइंट आपका ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। ठीक है, और ये जो पॉइंट डी है ये ए सी पर कहीं है। इस प्रकार है कि बी डी जो है ये ए सी पर परपेंडिकुलर है। तो मान लीजिए ये आपका पॉइंट है डी, तो बी से डी को मिला देंगे इस तरह का, और ये जो ए सी पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसके बाद बी सी पर एक बिंदु ई इस प्रकार है कि सी ए ई 57 है। ठीक है, तो बी सी पर आपको एक पॉइंट लेना है ई। मान लीजिए ये पॉइंट आपका ई है और सी ए ई 57 डिग्री है। सी ए ई, तो ए से ई को मिलाना होगा। तो ये जो कोण आपका बन रहा है ये है 57 डिग्री। और यहाँ पर डी बी सी 71 था, तो डी बी सी ये वाला कोण आपका 71 डिग्री का है। आपसे पूछा जा रहा है कोण ए बी, ए ई बी, ये वाला कोण आपसे पूछा जा रहा है। मान लीजिए थीटा है, थीटा का वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए सवाल को अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो आराम से इसका आंसर आप लगा देंगे। हमें निकालना है थीटा का। थीटा क्या है, ये ट्राइंगल ए ई सी का एक्सटीरियर एंगल है। अब जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल ये अंतः दोनों कोण के योगफल के बराबर होगा। तो ये कोण आपको ऑलरेडी पता है, ये अगर निकाल लेते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा। तो ये कितना होगा, ये देखिए ये आपका 90 डिग्री का कोण है, ये 71 है, तो ये कितना बचा, 90 में 71 घटाएंगे तो ये बच जाएगा आपका 19 डिग्री का। ठीक है, अब थीटा का वैल्यू निकालना, तो थीटा बराबर क्या होगा, 19 + 57। तो यहाँ पर 66 10 76 डिग्री आपको आंसर मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, ये इसका करेक्ट आंसर है। आगे, 20 आदमी एक खेत की कटाई 18 दिनों में कर सकते हैं। यदि फसल की कटाई 30 दिनों में पूरी करनी है तो कितने दिनों बाद 9 आदमियों को काम करना बंद कर देना चाहिए। ठीक है,
देखिए ये जो कह रहा है कि कितने दिनों बाद 9 आदमियों को काम करना बंद कर देना चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग मान लेंगे कि x दिनों बाद जो है 9 आदमियों को काम करना बंद कर देना चाहिए। तो अब क्या होगा ये देखिए, काम स्टार्ट किया 20 आदमी, x दिन तक करेगा, तो टोटल काम यहाँ होगा 20 गुना x 20x। ठीक है, अब 20 आदमी में से 9 आदमी चले जाएंगे तो बचेंगे कितने, 11 आदमी। और काम इसको टोटल करना है 30 दिनों में, जिसमें x दिन तक ये 20 लोगों ने काम किया, तो बचे कितने दिन, 30 में x घटा देंगे, यानी कि 30 माइनस x दिन तक ये 11 आदमी काम करेंगे। अगर आप इन दोनों काम को जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा टोटल वर्क। टोटल वर्क है कितना, ये देखिए 20 आदमी का 18 दिन का काम, यही है इसका टोटल वर्क। तो गुना करिए, 18 दूना 36, यानी 360 यूनिट इसका टोटल वर्क होगा। अब यहाँ से कैलकुलेट करके x का वैल्यू निकालना होगा। ठीक है, ये तो 20x है, यहाँ पर अगर आप गुना करते तो माइनस का 11x मिलेगा, तो घटाने के बाद 9x बचेगा। और ये हो गया आपका 11 × 33, यानी 330 प्लस में उस तरफ जाके घट जाएगा तो बचेगा 30। 3 से काट देंगे 3 बार में, 3 से ये 10 बार में, तो x का वैल्यू आपको मिल जाएगा 10/3, जिसको आप लिख सकते हैं 3 × 9, यानी 3 सही 1/3 दिन। तो इतना दिन लगेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए में मैंने इसका सही आंसर कर दिया। इन्होंने यहाँ पर सब में 1/2 1/2 इस तरह से करके ये रखा था। तो ये जिसके भी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ है वो देख लीजिए, इसका ये आंसर गलत था। ठीक है, आगे। माध्य और बहुलक का गुणनफल 24 है तथा माध्यिका और माध्य का गुणनफल 32 है। यदि माध्य माध्यिका का 3 गुना और बहुलक के वर्गों के योगफल का वर्गमूल ये है, तो √a+b का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार सवाल पूछा गया। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करिए, ये माध्य माध्यिका बहुलक इन तीनों को शॉर्ट में मान लीजिए। मान लेते हैं कि ये माध्य जो है हमारा x है, ठीक है, और माध्यिका जो है y है, और बहुलक जो है ये क्या है, z है। ठीक है, अब यहाँ पर इक्वेशन बनाते जाइए। इन्होंने कहा है माध्य और बहुलक का गुणनफल 24, यानी x z बराबर हो जाएगा 24। ठीक है, और यहाँ पर माध्यिका और माध्य का गुणनफल 32 है। माध्यिका y माध्य x, तो एक्स वाई बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। इसके बाद देखिए, यदि माध्य माध्यिका का 3 गुना और बहुलक के वर्गों का योगफल का वर्गमूल ये है, तो इस लैंग्वेज को आप समझिए। इसका कहने का मतलब है कि माध्य का वर्ग, माध्यिका के 3 गुना का वर्ग और बहुलक के वर्ग, तीनों को जोड़कर जो वर्गमूल लेते हैं वो ये है। तो आपको भी वही चीज़ करना है। पहले आप माध्य यानी x का स्क्वायर करेंगे प्लस माध्यिका का 3 गुना, तो माध्यिका आप क्या माने हैं, y माने हैं, तो y का 3 गुना करिए 3y। 3y का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर आएगा 9y² प्लस बहुलक का वर्ग, बहुलक आप क्या माने हैं z, तो z का वर्ग क्या होगा, z²। ये तो वर्गों का योगफल है। अब इस योगफल का वर्गमूल लीजिए, वर्गमूल मतलब रूट चढ़ाना, ये हो गया। और ये दे रखा है आपके पास a × √b गुना 11, ये चीज़ है। अब इसमें से आपको a+b का वैल्यू निकाल के आंसर लगाना है। तो देखिए यहाँ पर x है, y है, z है। अगर आप यहाँ से y और z का वैल्यू निकालें तो कितना आएगा, इसको थोड़ा सा आप एक स्टेप आगे करिए, तो z बराबर आपको मिलेगा 24/x। और इसको अगर आप एक स्टेप और आगे करते हैं तो यहाँ से y का वैल्यू आपको मिलेगा 32 कितना x। ठीक है, इसके बाद आप जानते हैं कि माध्य माध्यिका और बहुलक में एम्पायरिकल रिलेशन क्या होता है। यहाँ पर लिख रहे हैं बहुलक बराबर यानी z बराबर 3 गुना माध्यिका, तो 3y माइनस 2 गुना माध्य यानी 2x। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, एम्पायरिकल रिलेशन से ये आया है। अब इसमें आप क्या करिए, ये जो z और x y का वैल्यू यहाँ पर निकाले हम लोग, इसमें रख देंगे। इसमें अगर आप रखते हैं तो z का वैल्यू कितना है, 24/x बराबर 3y, y का वैल्यू है 32/x, इसका 3 गुना करेंगे तो 96/x होगा, माइनस 2x ऑलरेडी है, लिख देंगे। यानी ये सभी x में आ गया, तो यहाँ से हम लोग x का वैल्यू कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा, ये 2x को इधर लाएंगे प्लस में हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 96 में 24 घटाएंगे तो 72 बचेगा। ठीक है,
72/x। अब क्या कर सकते हैं, एक स्टेप और यहाँ पर, ये 2 काट दीजिए पहले आप 36 बार में, तो x गुना एक्स स्क्वायर आपका 36 होगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये चीज़ आपने निकाल लिया। अब क्या कर सकते हैं, अब x बराबर 6 आप यहाँ रखिए, अगर आप इसमें 6 रखते हैं तो 6 चौके 24, यानी z बराबर आपको 4 मिलेगा। और यहाँ अगर 6 रखते हैं x का वैल्यू जो आपने यहाँ निकाला, तो कितना होगा, 32/6, जिसको कटाने के बाद 16/3 आएगा। अब सभी वैल्यू आप यहाँ पर रख दीजिए, ए बी का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम रखते हैं रूट के अंदर, क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू 6 है, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, प्लस 9y स्क्वायर, y का वैल्यू 16/9 है, स्क्वायर कितना हो जाएगा, 256/9। यहाँ पर रखेंगे तो 9 कट जाएगा, केवल 256 बचेगा। ये सब बेसिक बातें हैं, आपको मन में ही कैलकुलेट करना है। प्लस जेड स्क्वायर, जेड का वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, बराबर राइट साइड जो भी है वो सेम सेम हम लोग लिख देंगे। अब इन सबको जोड़िए, 250, 30, 80, 10, 90, 290 प्लस 18, ये 308 रूट के अंदर आएगा। और राइट साइड आपका ये है a रूट b गुना 11। अब 308 को अगर हम लोग फैक्टर करते हैं तो क्या आएगा, 4 का मल्टीपल है, तो रूट के अंदर ही ले लीजिए। 4 गुना कितना बचा, 7 और 7 77, तो इसको 7 गुना 11 लिख सकते हैं। अब 4 का वर्गमूल तो बाहर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2, लेकिन ये 7 गुना 11 का नहीं आएगा, तो इसको सेम सेम रहने देंगे। और राइट साइड आपका ये है, इसको नहीं भूलना है, इसी का वैल्यू हमें निकालना है। ये चीज़ हमने कैलकुलेट करके निकाला लास्ट में। अब आपको यहाँ पर कंपेयर करना है। बाहर देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर बाहर क्या है, 1 है, ए है, तो ए का वैल्यू आपका 2 हो जाएगा। रूट के अंदर देखिए 7 गुना 11, यहाँ b गुना 11, तो 11 11 है ही, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, हमारा 7 हो जाएगा। कहने का मतलब a बराबर 2 और b बराबर 7 हमने निकाला। अब यहाँ पर रखिए जो हमसे पूछा जा रहा है, तो रूट अंडर कितना हो जाएगा, 2 7 9, तो 9 का वर्गमूल 3 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। आगे, यदि ये दे रखा है तो p का धनात्मक मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए आपको देखना होगा कि ब्रैकेट कहाँ से कहाँ तक है। यहाँ पर शुरू हुआ है और यहाँ पर ख़त्म हुआ है। कहने का मतलब ये 90 और ये 3 फ्री है, लेकिन यहाँ पर भाग है, यहाँ पर घटा है। तो पहले आप ये 90 को क्या करिए, राइट साइड भेज दीजिए। अगर आप इसको राइट साइड भेजते हैं तो लेफ्ट में क्या बचेगा, ये चीज़, इसको कटा सकते हैं आप अंदर में 12 बार में। तो ब्रैकेट के अंदर का वैल्यू आपका रह जाएगा 12 + 2 गुना पी स्क्वायर माइनस 21। ठीक है, ये चीज़ आपका रह गया, और उसके बाद भाग 3 है। और राइट साइड क्या हो गया, इसमें अगर आप घटाते हैं तो 270 - 70 यानी 200/3 आएगा। तो ये सब कैलकुलेशन आप मन में ही करिए। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो ये 3 जो है भाग में है, इस तरफ भेज दीजिए, गुना में आ जाएगा, यानी ये 3 आप यहाँ से हटा के इसमें लगा दीजिए गुना में, 3 3 कट जाएगा, 200 वैल्यू यहाँ का रहा। अब ये 12 फ्री हो गया, 12 को राइट साइड भेजेंगे, तो यहाँ से 2 × पी स्क्वायर माइनस 21 बराबर आपका कितना हो जाएगा, 12 अगर आप इसमें घटाते हैं तो 188 बचेगा। 2 से इसको काट देंगे, 9 4 94 बार में कटेगा, तो पी स्क्वायर बराबर कितना होगा, 21 जाके जुट जाएगा, 115 हो जाएगा। तो p बराबर यहाँ पर रूट अंडर 115 आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी में है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे, वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है जिसे इसमें इस प्रकार जोड़ा जाए कि परिणामी संख्या को इनमें से प्रत्येक से विभाजित करने पर शेषफल 2 बचे। ठीक है, देखिए इस सवाल को बनाने का सबसे आसान तरीका है ऑप्शन से। आप यहाँ समझ पा रहे होंगे कि ये क्या कह रहा है कि इस संख्या में इन चारों ऑप्शन में से ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दें ताकि इन चारों से डिवाइड करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल हमें मिले। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको शेषफल 2 चाहिए, तो ये शेषफल पहले ही माइनस कर देंगे। तो 4478 में अगर आप 2 माइनस करते हैं तो बनेगा कितना, 4476। अब 4476 बना। अब देखिए कि जिस संख्या से हमें डिवाइड किया जाना है उस संख्या में से सबसे आसान संख्या कौन सी है। तो आप कहेंगे यहाँ पर 80 और 60, ये दोनों से डिवाइड करना आसान है, तो इनमें से हम लोग उठा लेंगे 80। तो इसको अगर 80 से डिवाइड करते हैं आप
तो कितना रिमाइंडर आएगा निकालना होगा। 5 बार में जाएगा 400, 50 47, फिर जाएगा 5 बार में 400। कहने का मतलब यहाँ से शेषफल आपको मिला 76। लेकिन अगर 80 से आप चेक कर रहे हैं तो 80 का मल्टीपल बनाना होगा इस 76 को, तो इसको क्या चाहिए 4। अगर 4 आप इसमें और जोड़ देते हैं तो ये 80 हो जाएगा, जो 80 से पूरी तरह से कट जाएगा। तो ये 4 आपको कहाँ से लाना है, इन ऑप्शन में से चेक करके। 80 से किस ऑप्शन को डिवाइड करेंगे आपको 4 रिमाइंडर मिलेगा, तो चेक करना पड़ेगा। ठीक है, 8 पंजे 40 और 8 सत्ते 56, यहाँ पर 4 रिमाइंडर आपको नहीं मिल सकता। 8 सत्ते 56, 560 लगा, 24 बच जाएगा, यहाँ से नहीं मिल सकता। यहाँ पर 14 बचेगा, यहाँ से नहीं मिल सकता। यहाँ पर 4 बचेगा, यहाँ पर मिलेगा आपको। ठीक है, अगर आप इसको 80 से डिवाइड करते हैं तो 7 बार में जाएगा 560, 4 आपका रिमाइंडर बच जाएगा। यही 4 इसको चाहिए था, इसमें चला जाएगा और ये संख्या पूरी तरह से कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। और दूसरा बेसिक तरीका जो है वो है इन सबको एलसीएम निकाल के आगे बनाने का। ठीक है, आगे 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले को 4 बराबर भागों में काटा जाता है। चारों भागों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, देखिए सवाल आसान है, बस आपको यहाँ पर समझना है। चलिए इसको सॉल्व करने के लिए एक गोला खींच लेते हैं इस तरह का। अगर मैं इस गोले की टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर होता है गोला का टोटल सरफेस एरिया। लेकिन इसने क्या किया है कि इस गोले को 4 बराबर भागों में काट दिया है। तो ये इस गोला को किस तरह से काटा होगा, एक कट इन्होंने ऐसे लगा दिया होगा और एक कट ऐसे लगा दिया होगा। ठीक है, तो ये 4 बराबर भागों में बट गया। तो ये 4 टुकड़ी में बट गया तो इसका एरिया बढ़ गया होगा। जो नया टुकड़ी बना है, जैसे आप समझिए कि कोई गेंद है, गेंद को अगर आप बीच में काटते हैं और दोनों पार्ट को अलग करेंगे तो आपको दोनों पार्ट में एक सर्कल जैसा दिखाई देगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक गोला है, इसको मैंने यहाँ से काट दिया तो ऊपर वाला भाग आपको अलग करने से कुछ इस तरह का दिखेगा। ठीक है, और नीचे वाला भाग भी आपको कुछ इस तरह से ही दिखेगा। यानी एक सर्कल आपका यहाँ क्रिएट हुआ, एक सर्कल आपका यहाँ पर क्रिएट हुआ, तो कुल मिला के 2 सर्कल एक कट में बन जाता है। तो यहाँ पर एक कट इन्होंने ऐसे लगा दिया, एक कट इन्होंने 2 कट लगाया, तो टोटल 4 सर्कल बना। तो एक सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो 4 का कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो इन दोनों को जब आप जोड़ते हैं तो आपको ये काटने के बाद जो भी टोटल सरफेस एरिया बना है वो निकल जाएगा। तो जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 8 पाई आर स्क्वायर। तो 8 पाई का वैल्यू लेंगे 22/7। आर कितना दे रखा है, देखिए व्यास है 14, तो रेडियस इसका हाफ हो जाएगा यानी 7। तो यहाँ पर 7 को 2 बार गुना कर देंगे, 7 कट जाएगा और 22×54 गुना 8, 8 चौके 32, इकाई अंक 2 आ रहा है, एक ही ऑप्शन में है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे 9000 वैध मतों वाले एक मतदान केंद्र में 4 उम्मीदवार हैं पी, क्यू, आर और एस जो चुनाव लड़ रहे थे। नोटा को 1% मत मिला। उम्मीदवार क्यू को पी द्वारा प्राप्त मतों का 25% अधिक प्राप्त हुआ। आर और एस के संयुक्त मतों की कुल संख्या 5830 थी, जो उनके बीच 3-2 के अनुपात में वितरित हुई। विजेता उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए। ठीक है, देखिए सवाल आसान है अगर आप इसको लॉजिकली सोचते हैं तो। चलिए समझाता हूँ आपको। ये क्या कर रहा है कि टोटल 9000 इसका वैलिड वोट है। ठीक है, इसमें से 1% इन्होंने नोटा में डाला, तो 9000 का 1% 90 आप इसमें माइनस कर लीजिए, तो बचेगा 8910 वोट। अब अगर आप सवाल में देखते हैं तो 2 ग्रुप है, एक क्यू और पी का, एक है आर और एस का। आर और एस का टोटल वोट ये दे रखा है 5830, तो इसमें से आर और एस का वोट आप अलग कर लीजिए 5830, माइनस करेंगे तो बनेगा 0, 8, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 3, यानी 3080 वोट बचा। यही 3080 किसको मिला होगा, ये Q प्लस पी को मिला होगा, तो ये Q प्लस पी का शेयर हो गया। अब आप देखिए ये पूछ रहा है हमसे कि विजेता को कितना मिला। ऑप्शन ये दे रखा है इतना, जो कि 3080 से ज़्यादा ही है सभी ऑप्शन। कहने का मतलब इस ग्रुप में विजेता नहीं हो सकता, तो विजेता इस ग्रुप में होगा, तो निकाल दीजिए। तो 5830 का विजेता को ज़्यादा मिला होगा 3 यूनिट,
और टोटल हो रहा है यहाँ पर 3 2 5, तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 5 से 11, 5 6 के 30, 5 6 के 30, 6 तिया 18, 8 आ रहा है और 4000 से ऊपर नहीं जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। ठीक है, आप गुना भी कर सकते हैं। आगे, यदि 1 माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर ये है तो के का मान ज्ञात करना। आसान सवाल है। आप जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर बी। और इधर से आप ये साइन स्क्वायर बी ले आएंगे तो इधर नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर बी बराबर, यहाँ बच जाएगा केवल के। कॉस स्क्वायर बट्टा साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है, कॉट स्क्वायर, तो यहाँ से आपको कॉट स्क्वायर बी का वैल्यू मिल जाएगा के, और यही हमें देना था। के का वैल्यू आप देख रहे हैं क्या है, कॉट स्क्वायर बी, ऑप्शन नंबर बी में है। आगे, दो रेलगाड़ियों के इंजन जो एक दूसरे से 60 किलोमीटर की दूरी पर है, क्रमशः 16 किलोमीटर प्रति घंटा और 29 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं, कितने समय बाद वे एक दूसरे से मिलेंगे। सवाल आसान है। आप देख रहे हैं कि दोनों इंजन के बीच का डिस्टेंस है 60 किलोमीटर, तो इसी डिस्टेंस को कवर करेगा, और दोनों इंजन एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, यानी दोनों एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, तो इस कंडीशन में इनका जो रिलेटिव स्पीड है वो क्या हो जाएगा, इनके स्पीड का योगफल। तो 16 प्लस 29 45 से इसको आप डिवाइड कर दीजिए, तो टाइम निकलेगा यहाँ घंटा में, लेकिन ये मिनट में आंसर दे रखा है, तो आगे आप इसको 60 से गुना कर दीजिए, तो ये आपका मिनट में टाइम आएगा। 15 से 3 बार में, 15 से 4 बार में, 3 से ये 20 बार में, 20 चौके 80 मिनट जो है इसका टाइम होगा। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। आगे, इसके बाद इसका दूसरा शिफ्ट सॉल्व करते हैं। 10 मीटर ऊंचे एक टावर के शिखर से एक लड़का जमीन पर एक कार को टावर के आधार से दूर जाते हुए देखता है। यदि कार का अवनमन कोण 60 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है तो इस दौरान कार कितनी दूरी चली। ठीक है, ठीक है, समझिए। मान लीजिए कि ये जो है आपका एक टावर है, टावर पर यहाँ पर लड़का है और ये कार यहाँ पर मान लीजिए कहीं है, तो ये लड़का इस कार को देखता है इस तरह से, तो इसका जो कोण बन रहा है ये अभी 60 डिग्री का है, लेकिन कार जो है इस टावर के आधार से दूर जा रहा है तो इस दिशा में जाएगा। तो मान लीजिए कार अब खिसक कर यहाँ पर आ गया। अब जब ये लड़का देखता है इसको, तो अब जो ये कोण बन रहा है ये है आपका 30 डिग्री का। तो पूछ रहा है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कार जो गई इसके द्वारा कितनी दूरी चली गई। ठीक है, तो देखिए आपके पास क्या है, ये ऊंचाई है टावर की 10 मीटर, आपको ये डिस्टेंस निकालना है, तो आप रेशियो लगा दीजिए। आप जान रहे हैं कि ये 90 डिग्री है, ये 60 है, तो ये कितना होगा 30। 30 के सामने आप जानते हैं 1 यूनिट होता है, तो 60 के सामने कितना होता है, √3 यूनिट। अब बड़ा ट्रायंगल में देखिए, 30 के सामने √3 है, तो ये बड़ा वाला एंगल के सामने कितना होगा, √3 का √3 गुना, यानी कि 3 यूनिट हो जाएगा ये पूरा। ठीक है, पूरा 3 है, ये 1 है, तो ये डिस्टेंस कितना बचा, 2 यूनिट बच गया। तो यही आपको 2 यूनिट का वैल्यू निकालना है। अब देखिए सवाल में यहाँ पर √3 यूनिट का वैल्यू 10 मीटर ये दे रखा है, तो 2 यूनिट के कितना होगा, उसके लिए आपको 10 को √3 से डिवाइड करना होगा और 2 का निकालना है तो 2 से गुना करना होगा। तो कुल मिला के 20 बटा √3 मीटर हमें मिला है, लेकिन आंसर में कहीं ऐसा नहीं दिख रहा है। ये देखिए 10√3 + 1, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आगे ये होने ही वाला नहीं, तो इसको छोड़ेंगे। ये इंटीजर है, होगा नहीं क्योंकि √3 है इसमें। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो 10√3 + 10 मिलेगा, यहाँ पर नहीं है। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या मिलेगा आपको, गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 30 माइनस यहाँ पर 10 बटा √3, तो कुल मिला के यहाँ पर आपको 20 बटा √3 मिला है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से भी एग्जाम में सवाल आते हैं, आंसर को ही चेंज करके दे दिया जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट सही आंसर निकाल के बैठे रहेंगे और ऑप्शन देखते रहेंगे कि है ही नहीं। ठीक है, तो इस तरह भी आपको चेक करना। आगे, इसका HCF ज्ञात कीजिए। तो फ्रैक्शन में HCF आप जानते हैं क्या होता है, ऊपर वाला का HCF नीचे वाला का LCM। तो 1 3 27 और 81,
इनका अगर आप एचसीएफ निकालते हैं तो 1 आएगा। और नीचे इन चारों का एलसीएम कितना होगा, तो 2 4 16 64, तो ये 64 इसका एलसीएम होगा, क्योंकि ये 64 सभी से डिविजिबल है। तो 1/64 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी में है। आगे, निम्नलिखित को सरल कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर माइनस है, प्लस है, यहाँ गुना है, तो अगर आप इन दोनों को गुना करते हैं तो ये हो जाएगा रूट अंडर 15 छाके 90। 90 मतलब 9 दाही 90, तो 9 का वर्गमूल 3 आ जाएगा और रूट में बच जाएगा 10। ये चीज़ मिला आपको इन दोनों से। और यहाँ पर माइनस का 5√10 है, तो -5√10 आपको लिख देना है। और लास्ट में है प्लस का 3√10। तो कुल मिला के कितना होगा, 3 3 6√10, उसमें 5√10 माइनस होगा, तो कुल मिला के √10 आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए में है। आगे, 567 रुपया को अर्जुन, निशा और गौरव के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि यदि उनके हिस्से से क्रमशः 10, 45 और 39 रुपया काट लिए जाए तो उनके पास इस अनुपात में धनराशि बचती है। निशा का वास्तविक हिस्सा ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए इस तरह के सवाल में क्या करना होता है कि आप देख रहे हैं टोटल राशि क्या है, 567 लिखेंगे और प्रत्येक हिस्से से आप ये काट रहे हैं 10, 45 और 39। तो सबसे पहले आपको टोटल राशि में से इसको माइनस कर लेना है। तो 45 10 55, 30 85 9 94 रुपया आप इसमें माइनस कर दीजिए। 94 अगर आप माइनस करते हैं तो बचा कितना, 3, यहाँ पर आपका कितना बचेगा, 7, और यहाँ पर 4, 473 रुपया बच गया। इस रुपया को आप क्या करिए, इस रेशियो में बांट दीजिए। इसमें निकालना किसका हमें, निशा का। निशा है बीच में, तो बीच में है कितना, 6 यूनिट। तो इनमें से 6 यूनिट का निकालना, टोटल जोड़ के हो रहा है 3 6 9 2 11। ठीक है, तो 11 से ये 4 बार में और 3 43 बार में कटा, 43 छके, तो 240 प्लस 18 258 हो जाएगा। ठीक है, 258 आया है। लेकिन निशा से आपने पहले कितना काटा था, देखिए बीच में निशा 45 रुपया आपने घटाया, तो 45 वापस इसमें आपको जोड़ना पड़ेगा, तब जाके निशा का वास्तविक हिस्सा आएगा। तो ये आ जाएगा आपका 90 13, यानी कि 303 रुपया निशा का वास्तविक हिस्सा। ऑप्शन नंबर बी में है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे, दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:2 है। उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए बेलन है, अब जानते हैं बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h, यानी इसका जो आयतन है वो r और h पर निर्भर करता है। पाई इसमें कांस्टेंट है, तो आपको वही चीज़ करना। अब देखें त्रिज्या का अनुपात है 3:9, ये 3:4, लेकिन स्क्वायर में देना है, तो रेडियस का जो रेशियो हो जाएगा, ठीक है, वो हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। उसके बाद ऊंचाई, ऊंचाई क्या है 5:2, तो यहाँ पर दे देंगे 5:2। अब हमें चाहिए आयतन, तो आयतन का अनुपात निकालने के लिए इन दोनों को क्या करना होगा, गुना। तो 9 × 5 = 45 और इधर आ जाएगा 16 × 2 = 32, तो 45:32 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। आगे, दो आउटलेट पाइप ए और बी एक भरी हुई टंकी को क्रमशः 17 घंटे और 15 घंटे में खाली कर सकते हैं। दोनों आउटलेट पाइपों को एक साथ x घंटे के लिए खोला जाता है। यदि आउटलेट पाइप बी को अकेला खोला जाता है तो टंकी से उतने ही मात्रा में पानी खाली करने में x + 5 घंटे लगते हैं। x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप लिखिए कि ए और बी का इफ़िशियंसी क्या होगा। इसका टाइम है 17 घंटा, इसका 15 घंटा, तो इफ़िशियंसी में ये 15 घंटा दूसरा का टाइम पहला का इफ़िशियंसी हो जाएगा, और पहला का टाइम 17 घंटे, ये दूसरा का इफ़िशियंसी हो जाएगा। ठीक है, ये इफ़िशियंसी का रेशियो है। अब ये क्या कह रहा है कि यदि दोनों पाइपों को एक साथ x घंटे के लिए खोला जाता है तो ये दोनों मिलकर जितना पानी निकलता है उतना ही पानी केवल बी को निकालने में x + 5 घंटे लगता है। तो आपको उसी तरह से करना है। जब दोनों साथ में खुलेगा तो 15 + 17 32 यूनिट पानी फेंकेगा, और यहाँ पर x घंटा तक चल रहा है तो x से गुना करेंगे तो टोटल इतना पानी फेंका गया। लेकिन केवल बी को जब चलाते हैं तो बी का एफिशिएंसी कितना है, 17 है, तो 17 यूनिट से इसको फेंकने में उतना ही पानी x + 5 घंटे लगते हैं। गुना कर दीजिए, यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है,
तो 32x इधर 17x, घटाने के बाद यहाँ मिलेगा आपको 15x, और 17 गुना 5 85, 5 से काट सकते हैं 17 बार में, 5 से ये 3 बार में, तो x का वैल्यू आ गया 17/3। तो 3 बचे 15 और 2/3 बच जाएगा, तो 5 सही 2/3 जो है x का वैल्यू होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ये इसका करेक्ट आंसर है। आगे, यदि ये दिया गया है तो x - 1/x का संभावित मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए इस तरह के सवाल में यहाँ पर हमें देखना होता है कि +2 करने से या फिर -2 करने से हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल रहा है। तो आप कहेंगे अगर -2 कर दें यहाँ पर तो हमें मिलेगा 121, जो कि एक वर्ग संख्या है। तो इसके बाद आपको देखना है कि प्लस करने से मिला है या फिर माइनस करने से। तो आप देख रहे हैं कि माइनस करने से हमें मिला है एक वर्ग संख्या, तो यहाँ से वैल्यू मिलेगा माइनस वाला, यानी x - 1/x कितना, यही 121 का वर्गमूल 11, और यही हमसे पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। आगे, 5 कारपेंटरों की 2 दिवसीय सप्ताह की मजदूरी 1220 रुपया है। एक कारपेंटर की 1 दिवसीय मजदूरी कितनी होगी? ठीक है, देखिए सवाल आसान है। आप देख रहे हैं कि 5 कारपेंटर जब 2 दिन काम करते हैं तो इतना मजदूरी मिलता है। अगर यहाँ से आपको एक कारपेंटर का निकालना है 2 दिन का मजदूरी, तो कितना होगा, 5 से यहाँ डिवाइड किए तो मजदूरी को भी करना होगा, 5 दूना 10, 5 चौके 20, यानी 244 रुपया होगा। 2 दिवसीय मजदूरी 244 एक कारपेंटर का, ठीक है, लेकिन ये कह रहा है कि 1 दिवसीय, तो क्या हो जाएगा, ये 244 का हाफ हो जाएगा, तो 244 का हाफ कितना हो जाएगा, 122, ऑप्शन नंबर डी में है। आगे, इसके बाद इसका तीसरा शिफ्ट सॉल्व करते हैं। इसमें इसका मान ज्ञात करना, ठीक है। सिंपल सा आप देख रहे हैं यहाँ साइन है, यहाँ कोस है, एंगल का योग 90 हो रहा है, तो ये दोनों कट के 1 हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं, किसी एक को आप पूरक में अगर चेंज करते हैं तो ऊपर नीचे सेम बनेगा। जैसे साइन को अगर कॉस में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस 90 - 15 75 डिग्री। देख रहे हैं ऊपर नीचे सेम बन रहा है, इसलिए इसका वैल्यू 1 हो गया। यहाँ भी वही चीज़ होगा, यहाँ का वैल्यू 1 होगा, तो 1 + 1 2, 2 में 1 माइनस करेंगे तो 1 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। आगे, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले पर पेंट की एक परत चढ़ाई गई है, जिससे इसकी त्रिज्या बढ़कर 7.5 सेंटीमीटर हो जाती है। पेंट की गई परत का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए सवाल आसान है। ये क्या कह रहा है कि एक ठोस गोला है जिसकी त्रिज्या 7 है, लेकिन जब इस पर पेंट किया गया तो इसका त्रिज्या बढ़कर कितना हो गया, 7.5, तो ये इसका एक बाह्य त्रिज्या बन जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपको ये पेंट का आयतन निकालना है, पेंटेड लेयर का, तो आयतन निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा, 4/3 इंटू पाई, जो कि 22/7 होता है, इंटू बाह्य त्रिज्या का क्यूब माइनस अंतः त्रिज्या का क्यूब। ठीक है, तो बाह्य त्रिज्या यहाँ 7.5 है, तो यहाँ पर 7.5 का क्यूब कर दीजिए, माइनस अंतः त्रिज्या 7 है तो 7 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब आप अगर ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन यहाँ पर काफ़ी नज़दीक है, 330 331, और ये दोनों भी काफ़ी नज़दीक है। यानी इस सवाल का अगर आपको सही आंसर लगाना है तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। तो कर लेते हैं, ये क्या है, यहाँ पर कटने वाला नहीं है तो लिख देंगे 4 गुना 22/721, और यहाँ पर 7.5 का क्यूब करना है, तो 75 का क्यूब करना आसान नहीं है, तो आप यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, यानी कहने का मतलब एक बार इन दोनों को घटाना है, 7.5 में 7 घटाएंगे तो 0.5 यानी हाफ, 1/2 लिख देंगे, गुना ए स्क्वायर यानी 7.5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 का स्क्वायर 25 और 7 अट्ठे 56, तो यहाँ से आ गया आपका 56.25 प्लस बी स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, आगे प्लस दोनों को गुना करना तो कितना होगा, 7×7 = 49, इधर 3.5, 49 3 52.5 हो जाएगा। अब देखिए ये आप कटा सकते हैं यहाँ पर 2 बार में, तो ये 2 गुना 22 और नीचे 21, इन सबको जोड़ना है, तो ये कितना होगा, 50 40 90,
50, 140, 6 9 15 217, 140 प्लस 17, 157, यानी 157 पॉइंट यहाँ पर 75 आ जाएगा। अब कटाइए इसको, कटाते हैं तो 21 से इसको 21 सत्ते 147 जाएगा, बच्चे का 10, 107 हुआ, 21 पंच 105, बचा कितना 2, 25 हुआ, 21 इक्का 21, तो ये आ जाएगा 7.51। गुना करना है इससे तो 2 गुना ये 22 से कर लीजिए इसको, 22 इक्का 22, बचा 2, 22 पंच 110, 2 112, बचा कितना 11, 22 सत्ते 154 प्लस 11 165। 2 अंक के पहले दशमलव है, यहाँ लगा देंगे, 2 से इसको गुना करना है तो कितना होगा 44, और यहाँ पर आ जाएगा आपको 65 दूना यानी कि 330, 330.44 आ रहा है। ठीक है, तो ये 0.5 से बढ़ जाएगा क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने कितना लिया 2 डेसिमल, एक और लेंगे तो आपको यहाँ पर 0.5 से ज़्यादा मिलेगा, तो हम इसका आंसर लगाएंगे 331। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे, यदि 30 श्रमिक 4 दिनों में 4140 रुपये अर्जित करते हैं तो 55 श्रमिक 10 दिनों में कितना अर्जित करेंगे। आसान सवाल है, यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है M1 D1 T1 बटा W1 का। तो 30 आदमी है, 4 दिन काम करते हैं तो कितना रुपया कमा रहे हैं 4140 रुपया। सेम इसी तरह दूसरा कंडीशन में 55 आदमी है, 10 दिन काम करते हैं, कितने रुपया कमाएंगे मान लेंगे x, यहाँ से आप कटा के निकाल लीजिए, तो 0 तो कटेगा ही, और इसके बाद 4 या 12 से यह कट रहा होगा, 12 या 36, 5 54 हुआ, 12 चौके 48 जाएगा, 12 पंचे 60, यानी इससे ये कट गया 345 बार में। ये दोनों को गुना करेंगे x का वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ 11 है, 11 का मल्टीपल आप देख सकते हैं, 9 5 14, 1 15, 8 7 15, ये है 5 1 6 1 7, यहाँ पर नहीं है ये 11 का मल्टीपल, ये भी नहीं है, 7 5 12 1 13, 10 नहीं है ये भी, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे, 10 सेंटीमीटर बाह्य त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या वाले एक खोखले धातु के गोले को पिघलाकर 8 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले एक ठोस शंकु का आकार दिया गया है। शंकु की ऊंचाई कितनी है। ठीक है, देखिए ये क्या कर रहा है कि एक खोखला धातु के गोले को पिघला करके एक शंकु बना रहे हैं और यहाँ पर कोई वेस्टेज नहीं है, इसका मतलब दोनों का वॉल्यूम क्या होगा इक्वल होगा, आप भी इक्वल कर दीजिए। शंकु का आयतन की अगर बात करें तो होता है 1/3 पाई इंटू आर स्क्वायर, तो आर कितना यहाँ पर 8 है, तो 8 का स्क्वायर इंटू एच हमें फाइंड करना है, तो एच को एच ही रहने देंगे। ठीक है, इसको बराबर करेंगे ये खोखला गोला का आयतन, तो खोखला गोला का आयतन क्या होगा 4/3 पाई इंटू बाह्य त्रिज्या का क्यूब माइनस अंतः त्रिज्या का क्यूब, तो यहाँ आ जाएगा 10 का क्यूब माइनस 6 का क्यूब। तो यहाँ से कैलकुलेट करके आपको एच का वैल्यू निकालना है। तो पाई तो कट जाएगा पहले ही, 3 भी कट जाएगा, यहाँ से बच जाएगा आपका ये। ठीक है, तो ये हो गया 64 गुना एच, और यहाँ पर 4 गुना ये कितना हो जाएगा 1000 माइनस, ठीक है 1000 माइनस 216, तो ये आ जाएगा आपको 784। यहाँ से एच का वैल्यू कितना होगा, 4 से 16 बार में कटा, 16 से इसको काटेंगे, 16 चौके 64, 16 में 144, तो 49 जो है इसका वैल्यू आएगा। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। आगे, इसको सरल करना है, कर लेते हैं। देखिए 2 की पावर 3 है और जिस पर माइनस पावर है उसका जगह बदल देंगे, ऊपर वाला को नीचे भेज देंगे, नीचे वाला को ऊपर, तो ये 3 की पावर -2 है तो ये नीचे आ जाएगा, 3 की पावर 2 हो जाएगा, ऊपर बच गया आपका 5 की पावर 4। अब नीचे अगर आए तो यहाँ माइनस है तो इसको ऊपर भेज दीजिए, 6 की पावर 1 हो जाएगा प्लस में, और यहाँ पर 10 का स्क्वायर इसको रहने देंगे। अब बात रहा इसको कटाने का, तो आप एक चीज़ कर सकते हैं इसको, जैसे ये क्या है 10 का स्क्वायर, इसको आप एक स्टेप और लिखिए, 2 की पावर 3 गुना 5 की पावर 4 है यहाँ पर, गुना 6 को आप लिख सकते हैं 2 गुना 3, और नीचे 3 का स्क्वायर 9 लिख सकते हैं, 10 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 2, ठीक है 10 का पावर 2 है तो 2 की पावर 2 अलग कर देंगे, 5 की पावर 2 अलग कर देंगे। अब यहाँ पर आराम से कटाइए, 3 से ये कट जाएगा 3 बार में। ठीक है,
इसके बाद 5 की पावर 2 से 5 की पावर 4 को काटेंगे तो 5 की पावर 2 बच जाएगा, और यहाँ से 2 को अगर इसको काटें तो एक बार 2 कट जाएगा। तो कुल मिला के हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 2 की पावर 1 नीचे, ऊपर है 2 की पावर 3, तो 3 में घट जाएगा, 2 की पावर 2 बचेगा, गुना ये नीचे केवल 3 बचा, तो ऊपर ले जाना है तो 3 की पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 5 की पावर 2 है तो यहाँ पर 5 की पावर 2 आ जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए में ऐसा दे रखा है। आगे, निम्नलिखित योजनाओं को उनकी छूट के आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। निकाल लेते हैं। पहला छूट है 3 खरीदे 2 मुफ्त पाए, यानी 2 का डिस्काउंट है, 3 2 5 के ऊपर, तो 2/5 कितना होता है 40%। और यहाँ पर ऑलरेडी ये एकल छूट 65 दे रखा है, यानी ए से बड़ा होगा बी। यहाँ नहीं होगा आंसर, बी ए नहीं होगा, ए बी यहाँ भी है, ए बी यहाँ भी है। सी निकाल लीजिए। ये 31 प्लस 40 माइनस 40 गुना 31/100, तो ये कितना होगा 4 या 12 लगभग मान लीजिए यहाँ पर। तो 40 30 71 में 12 घटाना 61 में, तो 59% के करीब जो है ये आएगा। तो सबसे कम यहाँ हो गया ए, उसके बाद 59, फिर 65। तो यहाँ पर ए बी सी ऑप्शन नंबर सी में है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे, लेमन चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी चॉकलेट की प्रति इकाई कीमत का अनुपात 22:6 है, और एक परिवार मात्रा के अनुसार इनका उपयोग इस अनुपात में करता है। स्ट्रॉबेरी चॉकलेट और लेमन चॉकलेट पर व्यय का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये सवाल आसान, आप जानते हैं। किसी भी चीज़ पर अगर हमें व्यय निकालना हो तो क्या चाहिए कि वस्तु का प्राइस क्या है और इस वस्तु को हम कितनी मात्रा में कंज्यूम कर रहे हैं। अगर इन दोनों को गुना करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, इस पर खर्च मिल जाएगा। तो वही चीज़ आपको कर देना है। ये देखिए, कीमत का अनुपात है 22:6, और ये जो खपत है उपयोग, इसका अनुपात है 14:23, तो 14:23 यहाँ पर आ गया। इन दोनों को गुना कर देंगे तो हमें खर्च का रेशियो मिल जाएगा। तो गुना कर दीजिए, और पहले देख लीजिए कट रहा है तो काट देंगे। 2 से 3 बार में कटा, 2 से 7 बार में, तो 22 सत्ते 154 आएगा, और यहाँ पर 23 तिया 69 आएगा। और ये ऑर्डर आपको देखना है, ये ऑर्डर क्या है, पहले किसका था, लेमन का। पूछ क्या रहा है पहले, स्ट्रॉबेरी, यानी इसका उल्टा आंसर होगा। तो 69 154 यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे, तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।